Good morning, students. Welcome back to online classes again. Hope you all are fine. So, today I am going to explain the chapter number 1 Evolution of Mankind, 5th class SST. It is here एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड यानी मानव के विकास में जो भी क्रांति आई वो किस प्रकार आई उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ द लेंथी प्रोसेस ऑफ चेंज यानी ह्यूमन एवोल्यूशन यानी मानव की जो भी बदलाव की या विकास की जो भी प्रक्रिया है वह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। द चेंज ऑफ एप लाइक एंसेस्टर यानी वानर जैसे जो मानव दिखा करते थे प्रतीत होते थे उनसे मॉडर्न ह्यूमन बींग्स का कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे उनका विकास हुआ, कैसे वो सामने आए, इसको हम देखेंगे इस प्रक्रिया को। दिस एवोल्यूशन टुक ओवर अ पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन ईयर्स। इस क्रांति ने लगभग 6 करोड़ साल का समय लिया। इट इज़ सैड दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक creature appeared on the earth's surface about 5.6 मिलियन ईयर्स एगो में। ऐसी मान्यता है या ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो मानव जो है प्रतीत जो हुआ धरती पर सबसे पहले 5 करोड़ साल पहले हुआ या 5.6 करोड़ साल पहले धरती पर प्रतीत हुआ। वन ऑफ द अर्लीस्ट डिफाइनिंग ह्यूमन ट्रेड्स द एबिलिटी टू वॉक ऑन 2 legs evolved over 4 मिलियन ago। और जो मानव के अपनी 2 पैरों पर चलने की जो प्रक्रिया है वह लगभग 4 करोड़ साल पहले प्रारंभ हुई। अदर इम्पॉर्टेंट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन, और इसके अलावा कुछ और गुण भी थे मानव के, जैसे कि एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स ब्रेन, एबिलिटी टू मेक एंड यूज़ टूल्स यानी टूल्स बनाने की एबिलिटी, एंड द कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज डेवलप मोर रिसेंटली यानी जो भी उसकी बोलने की क्षमता थी, जो भी उनकी लैंग्वेज थी वो अब इस समय में ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे। However, modern humans originated nearly 1,60,000 years ago. During this long period of human history, humans being got food by either gathering plant produced for hunting। यानी उस लंबे समय में ह्यूमन हिस्ट्री के लंबे समय में ये माना जाता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फूड गैदरर होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है भोजन को एकत्रित करने जाते थे, चाहे वो हंटिंग के थ्रू हो या उसको प्रोड्यूस करें। अदर आर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ बिकम मोर प्रिसाइज विद द डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, बोन्स, स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग एसेट्रा। हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है अर्ली ह्यूमन को लेकर, उसकी हिस्ट्री को लेकर, वो तब सत्य हो जाती है जब हम ह्यूमन फॉसिल्स को पाते हैं, बोन्स को पाते हैं, स्टोन टूल्स को पाते हैं या केव पेंटिंग्स। देखिए एक्सकेवेशन जो होता है, जो खुदाई होती है, उसके अंदर ये सब चीज़ें निकलती रहती हैं। इसी से हमारे जो पुख्ता सबूत मिलते हैं हमारी मानव जाति के विकास के, है ना। इन द बिगिनिंग सेवरल स्कॉलर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दीज फॉसिल्स। स्टार्टिंग में यानी शुरू में कई स्कॉलर्स ने, कई विद्वानों ने या कई शिष्यों ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि ये फॉसिल्स जो हैं अर्ली ह्यूमन के हैं, यानी ये पहले मानव के फॉसिल्स हैं, उनके अवशेष हैं। इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ दीज डिस्कवरीज वाज अंडरस्टूड। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद इसकी जो रियल इम्पॉर्टेंस है, इसकी जो महत्वपूर्णता है, सच्चाई है, वो उन्हें बाद में समझ में आई। फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट। फॉसिल्स जो हैं वो अवशेष जो हैं मुख्य रूप से प्री हिस्टोरिक यानी पुराने समय के में जो वृक्ष होते थे, पेड़ होते थे, उनके, एनिमल्स के, एंड ह्यूमन्स विच हैव चेंज इनटू स्टोन, जो कि चेंज स्टोन्स में बदल जाते हैं, उन सब के अवशेष होते हैं। जनरली दीज फॉसिल्स आर एम्बेडेड इन रॉक्स। जनरली ये जो है रॉक्स के अंदर दबे होते हैं। एंड रिमेन्स प्रिजर्व फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। और इनके जो रिमेन जो हैं, इनके जो कहेंगे अवशेष हैं, वो सालों तक रॉक्स में प्रिजर्व रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम, यहाँ पर देखेंगे द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ नॉट ओनली लॉन्ग। यह स्टोरी जो मानव के विकास की है, ये केवल लंबी नहीं है बट ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन ये बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, कॉम्प्लिकेटेड, ड्यू टू न्यू फाइंडिंग्स एंड रिसर्च। यानी जो भी हमारी नई रिसर्च हैं, खोज हैं, इट लीड्स टू अ रिवीजन ऑफ मॉडिफिकेशन। ये हमें एक रिवीजन देती है जो भी हमारे मॉडिफिकेशन हुए हैं, जो भी चेंजेस हुए। ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के आधार पर ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड अंडर
होमो हैबिल्स द टूल मेकर, होमो इरेक्टस द अपराइट मैन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, दैट इज़ डेफिनेटली होमो सेपियंस। यहाँ पर देखेंगे हम होमो सेपियंस द वाइज और थिंकिंग मैन टू विच ऑल प्रेजेंट डे ह्यूमन बीइंग बिलोंग। आज के समय का मानव जो है वो होमो सेपियंस ही कहलाता है, क्योंकि ये एक वाइज मैन है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। सोर्सेज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी जो भी इसके स्रोत हैं, जो भी इसके सबूत हैं मानव जाति के विकास के, वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर दी हुई है स्टोन टूल्स। टूल मेकिंग वॉज पॉसिबल ड्यू टू अ ग्रेट मेमोरी एंड स्किल अमंग अर्ली ह्यूमन्स, यानी अर्ली ह्यूमन हमारा जो पहला मानव था उसके अंदर टूल्स बनाने की कुशलता कैसे थी, क्योंकि वो अपने दिमाग का यूज़ करता था। द अर्ली एविडेंस शोज द स्टोन टूल्स मेकर्स वर मोर दैन बोथ मैन एंड वुमेन, यानी दोनों ही औरत और पुरुष दोनों ही टूल मेकर्स हुआ करते थे उस समय में। ये पुराने एविडेंस बताते हैं, हमारे जो प्रारंभ के एविडेंस है, सबूत हैं, वो इस चीज़ की ओर इशारा करते हैं। ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड प्रीमिटिव स्टोन्स टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वर मेड ऑफ एंड यूज्ड, यानी पैलियोलिथिक पीरियड्स के समय में प्रीमिटिव स्टोन टूल्स और ऐसे इक्विपमेंट्स यानी ऐसे यंत्र बनाए गए जिन्हें इंसान के द्वारा बनाया गया और उन्हें यूज़ किया गया। यहाँ पर देखेंगे नीचे, early humans begin to use caves and open air sites to live approximately 4 लाख years ago, यानी जो प्रारंभ का आदमी था, पहले समय का व्यक्ति था, वह गुफाओं में, केव्स में या ओपन एयर साइट्स में रहना पसंद करता था लगभग 4 लाख वर्ष पहले। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड देयर एविडेंस फ्रॉम साइट्स इन यूरोप। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको उनके जो एविडेंस हैं वो यूरोप में ऐसी साइट से मिले हैं। ठीक है। 100 ऑफ पेंटिंग्स ऑफ बेसिन्स, हॉर्स, डियर, राइनोस, लायंस, पैंथर्स, बियर, हाइनास, ऑल्स एक्सेट्रा हैव बीन डिस्कवर्ड इन फ्रांस एंड स्पेन। इन सब की पेंटिंग्स जो हैं वो फ्रांस में और स्पेन में पाई गई हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केव पेंटिंग ऑफ अ बिसॉन, एक बिसॉन की पेंटिंग है यहाँ पे एल्टिमायो, नॉर्थ स्पेन। Some caves archaeologists found evidence on huts and different food sources. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ये एविडेंस जो है वो हट पर या फिर डिफरेंट फूड सोर्सेज पर भी पाए हैं। सेवरल अदर चेंजेस ऑकर ड्यू टू फार्मिंग, पैस्टोरलिज्म, एग्जाम्पल मेकिंग ऑफ पॉट्स, स्टोर ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, यानी बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो हैं फार्मिंग को लेकर, पैस्टोरलिज्म को लेकर, वो जो हैं जैसे कि एग्जाम्पल कहेंगे कि पॉट्स बनाना या अपने अनाज को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना, बड़े बड़े पॉट्स बनाना और या अदर प्रोडक्ट्स। ओके, अब यहाँ पर आएंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। यहाँ पे इसके जो भी ये वर्ड्स हैं ये आप एक बार देख लेंगे कुकीज़, ताकि आपको जो है जो भी टिपिकल वर्ड्स हैं उनमें हेल्प मिल सके। ओके, इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे अपनी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेक्टली। नंबर 1, ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस अबाउट 5.6 में। यहाँ पे ऑलरेडी टिक कर रखा है। ओके, नेक्स्ट, मॉडर्न ह्यूमन्स ओरिजिनेटेड नियरली, ऑप्शन सी, 1,60,000 years ago. Okay, now I'll come to the next page. Number 3, human beings got food by either gathering plant produce या hunting. Answer is C, both A and B. Okay, number 4, fossils are the remains or impressions of a prehistoric plant or animal or human. Answer is both A and B. यानी fossils जो थे वो किस चीज़ के impressions थे? प्लांट्स के भी थे, ह्यूमन और एनिमल्स के भी थे। नंबर 5, द अर्लीस्ट एविडेंस शोज दैट टूल मेकर वर वुमेन, मैन, और बोथ ए एंड बी। आंसर इज बोथ ए एंड बी। ओके, नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट वन, ट्रू एंड फॉल्स।
Read the following statements carefully, mark on the true and cross on the false one. The first man, human-like creatures appeared on the Earth's surface 1000 years ago. It's false. यहाँ पर देखेंगे. Number 2, fossils are the remains of prehistoric plant, animals or human. It's right, true. Number 3, fossils are embedded in clouds. It's wrong. क्लाउड्स में थोड़ी ना एम्बेडेड होते हैं, वो तो रॉक्स में एम्बेडेड होते हैं. ओके. नंबर 4, होमो इरेक्टस वाज द टूल मेकर. नो. नंबर 5, अर्ली मैन हैड अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन. यस, इट्स ट्रू. नाउ आई कम टू द फिलअप्स. नंबर 1, our understanding regarding early human history has become more precious with the discoveries of human fossil. Answer is this one, human fossil. Number 2, are the remains of prehistoric plants, animals or humans. Answer is fossil, this one. Number 3, the story of human evolution is not only long but also very complicated. It's 3. Number 4, during the Paleolithic period, primitive stone tools and equipments were made. Paleolithic, this one. Okay. Number 5, early human began to use caves to live approximately 4 lakh years ago. Answer is this one. Okay students, now I'll come to the next page. These are the matchings. Correctly match column A with column B. I have put it the number here, so you have to just see the numbers. Evolution of mankind is very complicated. Homo habilis, the tool maker. Homo erectus, the upright man. Homo sapiens, the wise or thinking man. And the development of voice box approximately 2 lakh years ago. Okay. Now I will come to the next page. These are the question answers of this chapter, chapter 1. Okay. Question number 1. Briefly write about the evolution of mankind. So answer is here. The long process of change from ape-like ancestor to modern humans beings is called the evolution of mankind. Next question. Question number 2. When did the modern humans originated? Answer is modern humans originated nearly 1,60,000 years ago. Answer number 3. Explain the term fossil. Fossil के विषय में बताइए. Answer is fossils are the remains or impressions of a prehistoric plant, animals or human which have changed into the stone. यानी fossils जो हैं वो impressions होते हैं, यानी चिन्ह होते हैं prehistoric plants के, animals के, humans के, जो भी stone में convert हो चुके होते हैं. आंसर नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर. Mention the classification of evolution of mankind on the basis of fossils. यानी fossils के आधार पर मानव के विकास का क्लासिफिकेशन करना है कि सबसे पहले कौन सा मानव आया था, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया. So answer is on the basis of fossils, human evolution can be classified as under number 1 Homo habilis, number 2 Homo erectus, number 3 Homo sapiens. Now look at the next one. Answer number 5. What are the various sources and evidence of evolution of mankind? यानी मानव के विकास के क्या सोर्सेज, क्या स्रोत हैं और क्या साक्ष्य है, उन्हें हमें बताना है. नंबर 1 प्रिमिटिव स्टोन टूल्स. प्रिमिटिव स्टोन टूल्स थे जो टूल्स बनाए गए उनके द्वारा. नंबर 2 100
of paintings, बहुत सारी paintings. Number 3, food sources. Number 4, remains of pots and other vessels. उनके द्वारा बनाए गए pots और vessels, जो भी बर्तन या जो भी उन्होंने बड़े बड़े pots तैयार किए उसके बारे में पूरा हमें इसके से सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं. ओके, इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट पेज पर. दैट इज़ BOQS ऑफ दिस चैप्टर. देखेंगे यहाँ पर लिस्ट आउट द स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. यहाँ पर स्टेज बतानी है. सेम आंसर है ये कि स्टेज बताइए या एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड में जो भी पहले आया मानव उसके बारे में बताना है. नंबर 1 होमो हेबिलिस, नंबर 2 होमो इरेक्टस एंड नंबर 3 होमो सेपियंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Constant and continuous evolution of mankind has made significant changes in the lifestyle of mankind. Discuss with examples. Answer is some significant changes occurred due to farming and pastoralism. Example, making of pots to store grains and other produce. Okay, यानी constant and continuous evolution of mankind has made significant change. यानी बहुत सारे चेंजेस हुए मानव के जीवन में, महत्वपूर्ण उसके लाइफ स्टाइल में. वो क्या थे कि यानी मानव ने फार्मिंग को बढ़ावा दिया, एनिमल्स को पालने के लिए बढ़ावा दिया और धीरे धीरे ये चेंजेस ऑकर होते गए. सो स्टूडेंट्स, योर दिस चैप्टर हैज़ completed. This was the chapter number 1. So you have to complete your work on time and you have to learn it also. Okay. Next video I will give the next chapter. Okay. So your syllabus is still the chapter number 4. So you may have to learn these all the things properly. Okay, students, and be safe at your home. Thank you.